इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप अपने जिंदगी के सारे अरमान पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है जो आज हम पैसे डालेंगे लेकिन बुढ़ापे में फायदा मिलेगा। एंड बहुत लोग फिर ये सवाल पूछते हैं कि यार ऐसी जिंदगी का फायदा है क्या? अगर हम अभी जब हम जवान हैं, जब हम पैसे कमा सकते हैं, जब हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी इच्छाएँ हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं, उसको पूरा नहीं कर पाएँगे, तो ज़िंदगी में रिटायरमेंट के लिए करोड़ों भी होंगे तो क्या उखाड़ लेंगे? एंड दैट इज़ एन एब्सोल्यूटली लेजिट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड शेयर करूंगा थ्रू विच यू कैन प्लान फॉर every single thing that you need in life in a big amount. फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं एंड अक्सर ये प्लान बनाते हैं कि कौन कौन से बड़े खर्चे होंगे, तो क्या आता है कि शायद आपको अपनी शादी अपने खर्चे पे करनी है, माँ बाप की मदद से नहीं। आपको अपने लिए एक बढ़िया सी शानदार सी गाड़ी खरीदनी है, आपको अपने लिए एक घर खरीदना है। अगर आप शादी करने के बाद बच्चे पैदा करेंगे तो उनकी पढ़ाई के लिए खर्चा निकालना होगा। फिर जब सब कुछ खत्म हो जाएगा आपकी इनकम लेकर, तो रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी होगी। दीज आर द बिग थिंग्स दैट यू हैव टू प्लान फॉर। एंड इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था विच वॉज अराउंड फाइनेंशियल गोल प्लानिंग या बजटिंग। मैंने ये बोला था कि जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, फोन लेना है, कपड़े लेने हैं, बाहर पार्टी करने जाना है, वेकेशन करना है, वो सब आप अपने इन्वेस्टमेंट से कंफ्यूज मत करिए। देयर इज अ 50-30-20 रूल विच वर्क्स रियली वेल। इसका मतलब यह है कि जो भी आपको महीने में इनकम मिलती है उसका 50% यू विल स्पेंड टुवर्ड्स योर नीड्स। ये आपकी जरूरतें हैं, आपके रेंट हो गया, ईएमआई हो गया, बिजली पानी का खर्चा हो गया, खाने का खर्चा हो गया, वो सब। 30% गोज टुवर्ड्स योर वांट्स। ये आपकी इच्छाएं हैं। एंड ये इच्छाएं हो सकती हैं कि मुझे फोन लेना है, कपड़े खरीदने हैं, बाहर पार्टी करने जाना है, वेकेशन करना है, सो ऑन। एंड देन 20% गोज टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट्स। ऐसी एक चीज जो आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इज एनीवेयर आउटसाइड ऑफ 5 years। अब ये जब मैं बोल देता हूं तो ये बात ना अधूरी सी रह जाती है, क्योंकि ये 20% डालने कहाँ है, इसके बारे में सोचना कैसे है, एंड वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप एक्सेल शीट में देख सकते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपकी उम्र 20 है। आपकी उम्र जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दिस इज एन एब्सोल्यूट प्लान फॉर द फ्यूचर। तो आप अपनी उम्र डाल सकते हैं। एंड मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपकी जो मंथली इन्वेस्टमेंट होगी वो 10,000 रुपए महीना होगी। दिस इज द 20% ऑफ योर इनकम। इसका मतलब आपकी जो महीने की इनकम है वो करीब करीब 50,000 रुपए है। नाउ यू विल से यार 20 साल की उम्र में कौन 50,000 रुपए कमा रहा है, बट द लार्जर पॉइंट इज कि आपको अपनी मम्मी पापा से कुछ खर्चा मिलता है, या आप कोई इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, वट एवर द केस में भी, आप 50,000 रुपए जरूरी नहीं है कमा रहे होंगे, क्योंकि आपकी जरूरतें भी 50% या 30% की नहीं होंगी, लेकिन आप हर महीने पूरी शिद्दत के साथ 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड यूर ऑल्सो एवरी ईयर इंक्रीजिंग दिस मंथली इन्वेस्टमेंट बाय 10%। इसका मतलब कि आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट पर मंथ को 10% से बढ़ाएंगे। तो पहले साल 10,000 रुपए महीना, उसके अगले साल 11,000 रुपए महीना, उसके अगले साल 11,000 पे 10%, मतलब 1,100 रुपए, और तो 12,100 रुपए महीना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन्फ्लेशन हम मान के चलते हैं 5%, तो ये है कि चीजों के दाम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। एंड वी आर अज्यूमिंग, ऑफ कोर्स वी आर अज्यूमिंग कि 2022 चल रहा है। नाउ we're going to create these financial plans, and इस financial plan को बनाने के लिए this is what the plans are। तो सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूं कि आपका सबसे बड़ा खर्चा 2030 में आएगा, और वो होगा आपकी शादी। आप खुद की शादी खुद करना चाहते हैं, तो माँ बाप पे नहीं रहना है, और आपको लगता है कि आज के पैसे के हिसाब से 10 लाख रुपए लगेंगे मुझे मेरी शादी करने के लिए। देन आप 2035 में एक महंगी सी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो उसकी जो डाउन पेमेंट होगी वो 5 लाख रुपए होगी, एंड बाकी जो आपका ईएमआई होगा वो आपकी जरूरत से निकलेगा या आपकी इच्छाओं से निकलेगा, लेकिन ये एक लमसम अमाउंट है जो आपको देना पड़ेगा। फिर 2040 में जब आप 40 साल के हो जाएंगे, तब आप एक बड़ा सा आलीशान सा घर लेंगे। उसकी डाउन पेमेंट आप करेंगे करीब 25 लाख रुपए, क्योंकि घर बड़ा है, लेकिन ईएमआई वगैरह आपकी जरूरतें, आपकी नीड से निकलेगा। 2045 में कुछ ऐसा नहीं है। 2050 में जब आप 50 साल के हो चुके होंगे, तब आपको आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा चाहिए होगा, एंड आप बोलते हैं कि आज की डेट में
25 लाख रुपए लगेंगे। मतलब आज अगर वो पढ़ रहे होते तो 25 लाख रुपए उस समय पे कितने होंगे वो हम पता करेंगे। एंड फाइनली आप 2055 में रिटायर होना चाहते हैं एट द एज ऑफ 55 एंड आप चाहते हैं कि आपके पास उस समय 50 लाख रुपए हों, आज के 50 लाख रुपए उस समय के जितने होंगे वो हम पता करेंगे। नाउ द फर्स्ट थिंग वी विल डू इज वी विल एडजस्ट देम फॉर इन्फ्लेशन, क्योंकि हर चीज 5% से हर साल बढ़ रही है। तो 2030 में जब आपकी शादी होगी तो अगर आपको आज के 10 लाख रुपए चाहिए उस समय पे वो करीब 15 लाख रुपए होंगे। जो आपको आज 5 लाख रुपए चाहिए गाड़ी के लिए 2035 में वही करीब 10 लाख होगा। जो आपको आज 25 लाख रुपए का होम लोन चाहिए वो 2040 में करीब 60 लाख रुपए होगा। जो आपको 2050 में 25 लाख रुपए चाहिए होंगे आज की डेट में अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए वो करीब 1 करोड़ रुपए होंगे। और जो 50 लाख रुपए आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए वो करीब 2.5 करोड़ रुपए होंगे। भाई इतने पैसे कहां से आएंगे? दैट इज वेयर द फाइनेंशियल प्लानिंग कम्स इन। ये है रेट ऑफ रिटर्न। ये कहां से आता है उसको भी भूल जाइए, लेकिन हम बेसिकली ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि अगर मैं 2030 तक जो भी इन्वेस्टमेंट करूं उस पे मैं 8.25% कमा पाऊं, विच इज ग्रेटर देन एफडी, फार लेसर देन स्टॉक मार्केट, बट इट इज 8.25% नॉनदलेस। अगर मैं 2035 की जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं गाड़ी के लिए उस पे मैं 9.5% कमा पाऊं, फिर 2040 की इन्वेस्टमेंट की तरफ मैं 10.5% कमा पाऊं। तो जैसे जैसे ड्यूरेशन लंबा हो रहा है मेरा रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ रहा है, विच इज ग्रेट। एंड आई एम ऑल्सो इन सम वे ट्राइंग टू फिगर कि इसको मैनेज कैसे करेंगे। द बेस्ट थिंग इज अब ये सारे जो सेल्स है ना ये आप भर सकते हैं। आपको शादी नहीं करनी है, आपको सीधे गाड़ी खरीदनी है तो यहां एक्सपेंसिव कार डाल दीजिए। आपको 2035 में कुछ बड़ी चीज नहीं करनी है उसको 0 कर दीजिए, वट एवर द केस में भी। आप बेसिकली एक स्प्लिट निकालेंगे कि जो आप ये 10,000 रुपए महीने के इन्वेस्ट करने वाले हैं वो किस रेशियो में इन्वेस्ट करेंगे। एंड आई एम स्टार्टिंग विद अ स्प्लिट विच इज कि मैं 65% टुवर्ड्स माय इमीडिएट शॉर्ट टर्म गोल जो है मेरी शादी उसमें डालूंगा, बाकी फिर 10% एक्सपेंसिव कार, 20% होम लोन, 2 और 1% बाकी 3 चीजों के लिए। एक्चुअली इस 2% की तो जरूरत भी नहीं है, इसको हम 0 कर देते हैं एंड ये करेंगे 2% एंड ये कर देते हैं 3%। ठीक है, देखते जैसे ही आप ये करेंगे ये 100% ऐड हो जाना चाहिए। यू विल गेट कि आपका इस साल में ये अमाउंट कितना होगा। मतलब अगर आप 10,000 रुपए का 65% मतलब 6,500 रुपए 8.25% के रिटर्न पे इन्वेस्ट करेंगे स्टार्टिंग 2022 तो 2030 में वो करीब 14,80,000 रुपए बन चुके होंगे, विच इज वेरी क्लोज टू द अमाउंट दैट वी एक्चुअली नीड। एंड दिस इज हाउ यू सी इट। जो डेफिसिट है अगर ये पॉजिटिव है मतलब आपके पास ज्यादा पैसा है, अगर ये नेगेटिव है मतलब आपका वो गोल अभी तक हिट नहीं हुआ है। दैट इज हाउ यू वुड प्ले अराउंड। अब ये नंबर्स से आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। आप बोलते हैं यार मेरे पास 10,000 रुपए की हैसियत नहीं है, मैं अभी सिर्फ 5,000 रुपए डाल सकता हूं। सडनली व्हेन यू डू दैट आप देखते हैं कि सारे गोल्स आपके शॉर्ट पड़ गए हैं लेकिन आपके रिटायरमेंट का गोल हिट हो गया है। तो आप बोल सकते हैं रिटायरमेंट में फिर मतलब मैं इसको 3 का 2% कर सकता हूं एंड यहां 66 कर दूंगा लेकिन ज्यादा कुछ पड़ेगा नहीं। मतलब इन सारी जरूरतों के लिए, इन सारी इच्छाओं के लिए आपको 5,000 से ज्यादा पैसे डालने ही पड़ेंगे। लेट्स से 7,500। ओह इंटरेस्टिंग, 7,500 में सडनली आपके पहले 3 गोल तो कम हो गए लेकिन बाकी के काफी बढ़ गए हैं। तो इसको कम करके देखते हैं, इसको 1% कर देते हैं। ओके इंटरेस्टिंग, इसको भी 1% कर देते हैं। ओके ऑलमोस्ट हो गया है, 6 लाख रुपए का अंतर है बट दैट्स परफेक्टली फाइन। एंड यहां बढ़ा के देखते हैं 68 अगर करेंगे, नहीं कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 7.5 का 8,000 कर दें, ओके वेरी क्लोज। अब हम देखते हैं कि ये इसको 22 अगर कर दें तो इंटरेस्टिंग ये हो सकता है। नाउ हाउ आर दीज नंबर्स चेंज एंड दिस इज हाउ यू आर प्लेइंग अराउंड विद द नंबर्स। हाउ आर दीज नंबर्स चेंजिंग? बेसिकली आप बोलेंगे यार मैं 1% मतलब 8,000 रुपए का 1% इज 80 रुपए। 80 रुपए बन के 1 करोड़ कैसे बन रहे हैं? द वे यू डू दैट इज यू कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड रिलेटिव शेयर्स या रिलेटिव स्प्लिट।
तो बेसिकली क्या है, आपने स्टार्ट किया इस रेशियो से, लेकिन जब 2030 में ये इन्वेस्टमेंट आपकी पूरी हो गई, तो ये तो खत्म हो गया ना, आप इसकी तरफ तो पैसे नहीं डालने हैं। तो जो बाकी के हैं, उसको आप उसके रेशियो में स्प्लिट कर देंगे। तो मतलब 2030 से लेकर जो आप मंथली की इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, महीने की इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, दैट वुड हैव नाउ चेंज्ड इन द रेशियो ऑफ ऑलमोस्ट 30% 2035 के गोल के लिए, 65% 2040 के गोल के लिए, 2045 में हमने कोई गोल डाला नहीं था, 3% 2050 और 2055 के गोल के लिए। जब ये खत्म हो जाता है, देन सडनली ये रेशियो बन जाता है 92% 2040 के गोल के लिए, 4% 50 और 55 के गोल के लिए। जब ये खत्म हो जाता है, तो फिर almost 50% in the same thing, and that continues till the end. So what you will see is at some point जो आप play around करके करेंगे, you will get a mix that you can hit the numbers for. This is a great way for you to account for हर एक बड़ा खर्चा जो आप अपनी जिंदगी में प्लान करते हैं, and then do the allocation right up front. Now ये awesome नहीं होता कि अगर मैं आपको ये कुंजी बिल्कुल प्लेट पे दे दूं, मैं बोलूं यार 10,000 रुपए आप महीना डालिए, आप अपने गोल सेट करिए, इन नंबर से प्ले अराउंड करिए, एंड देन भूल जाइए। मैं आपको ये रिटर्न जो है, ये ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट गारंटी करता हूं, या एटलीस्ट एक्सपेक्टेड देता हूं, एंड देन यू जस्ट सिट एंड गेट दीज नंबर्स जो आपको चाहिए। मतलब अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे, एंड शायद 9,000 रुपए में भी हो जाएगा, देखें ऑलमोस्ट हो गया, राइट? 9,000 रुपए में आपका जो शादी का गोल है वो करीब 1 लाख रुपए कम है, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। तो 9,000 रुपए महीने में आप अपनी शादी कर रहे हैं 10 लाख रुपए खर्च करके, एक गाड़ी खरीद रहे हैं 5 लाख रुपए खर्च करके डाउन पेमेंट, घर खरीद रहे हैं 25 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके, बच्चों की एजुकेशन कर रहे हैं 25 लाख रुपए के लिए, और अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं 50 लाख की। एट द एंड ऑफ दिस आपके पास रिटायरमेंट के लिए करीब 4 करोड़ रुपए होंगे, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए करीब 1 करोड़ रुपए होंगे, अपने घर के होम लोन की डाउन पेमेंट करने के लिए 65 लाख रुपए होंगे, अपनी गाड़ी की डाउन पेमेंट करने के लिए 9 लाख रुपए होंगे, और अपनी शादी करने के लिए 13.5 लाख रुपए होंगे। मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। द प्रॉब्लम एंड द क्वेश्चन इज, ये कहां से आएगा दोस्त? जो मैंने ये बंटवारा किया है और उसके अगेंस्ट मैंने ये रिटर्न लिखा है, ये कहां से आएगा? बिकॉज दैट इज द होली ग्रेल, राइट? ये अगर फिगर आउट हो गया, देन एवरीथिंग एल्स इज फिगर्ड आउट। दिस is where I want to introduce you to a new product that Smallcase has launched. Smallcase has launched 6 new products which are brilliant in my opinion, called Horizon products. Basically क्या है कि ये जो 30, 35, 40, 45, 50, 55 ये जो साल है ना, इनकी तरफ एक इन्वेस्टमेंट प्लान। फॉर एग्जाम्पल, आप होराइजन 2030 देख रहे हैं स्क्रीन पे। होराइजन 2030 में आप करीब 8,000 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू करेंगे। इट इज अराउंड 8.25 रेट ऑफ रिटर्न। ये है क्या? इट इज बेसिकली अ वेटेड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, कैश एंड या और गोल्ड। तो अगर मैं इसके वेट्स देखूं तो फिक्स्ड इनकम जो है वो है 52%, कैश जो है वो है 12%, इक्विटी जो है वो 25% और गोल्ड जो है वो 10.8। इसके मिक्स से आपको करीब करीब 8% सालाना रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। एंड दिस मींस फिक्स्ड इनकम है तो गारंटीड इनकम है, कैश है तो मतलब कैश जैसे बढ़ता रहेगा इन वैल्यू या घटता रहेगा इन वैल्यू वो है, देयर इज इक्विटी तो आप मार्केट की वेव को भी राइड कर सकते हैं, एंड देयर इज गोल्ड व्हिच इज a stable product। अब ये मिक्स क्यों है? क्योंकि it's a slightly short duration piece। short duration piece में आपको predictability ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर volatility बहुत होगी, equity में बहुत ज्यादा exposure होगा, so it's possible कि जब आपको पैसे की जरूरत है तब आपका इन्वेस्टमेंट डाउन है या उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। बट फिक्स्ड इनकम इज इंश्योरिंग कि आपकी वैल्यू बरकरार रहेगी। बट इफ आई गो टू अ होराइजन 2035 प्रोडक्ट, एंड दैट इज अगेन अ प्रोडक्ट जो मार्केट में है from Smallcase, you will see that the mix has changed. Equity has now gone up to 32%, cash हट गया है, gold थोड़ा बढ़ गया है, and थोड़ा fixed income भी बढ़ गया है। 2045 exactly the same thing,
इसका इक्विटी स्प्लिट और ज्यादा होगा, 2050 का और ज्यादा, 2055 का और ज्यादा, एंड दैट्स व्हाई यू विल सी दैट द कैगर इज आल्सो हायर, 14%, which is yeah. The best thing is कि these are absolutely free products. इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है to small case. Of course, the amount that you have to pay to the stock exchange वो तो देना ही होगा, लेकिन small case आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा है. This is absolutely free forever if you get access to it right now. And that's what I love about it कि 2030, 35, 40, 45, 50 और 55 इन सालों को अगर आप मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी प्लान करेंगे, then suddenly through the Excel sheet, then you can hit every single goal of yours through just this very simple allocation. अपने पैसे डिसाइड करें and then you go about making those investments in a meaningful manner. जरूरी नहीं है कि ये सारे सालों की आप प्लानिंग करेंगे. It is quite possible कि अगर आपके पास एक immediate goal है 2030 का ही, तो आप जो पूरे 10,000 रुपए हैं वो उसी में डालेंगे एंड यू विल इंश्योर दैट यू हिट दैट गोल, क्योंकि आपको 8.25% मिल रहा है. या आप सिर्फ रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं एंड यू विल स्ट्रेट अवे गो टू 2055, क्योंकि वो करीब 30 साल बाद है, एंड यू विल इंश्योर दैट यू विल गेट ऑल दैट रिटर्न विच इज 14%, प्रीटी गुड, ऑलमोस्ट एज क्लोज टू द स्टॉक मार्केट, एंड यू विल हैव एवरीथिंग हिटिंग फॉर यू. I hope this was useful. ये Excel sheet pinned है, तो आप इसके साथ play around कर सकते हैं. Links of these 6 small cases are available for you as well. Financial goal planning की journey को आपने आज ही शुरू करना पड़ेगा, because that will make you smart and financially prudent. This is Ankur Warikoo signing off. Hey everyone, my first ever book is now ready. Do Epic Shit is now available for pre-order. It would mean the world to me if you pre-ordered this right now. Your love and support means so much to me.